बहुत शक्ति चाहिए। आप मुस्कुराते क्या? आप मुस्कुराते क्या? यथार्थ बोलूं, आपकी मुस्कुराहट देखकर तो मुझे हंसी आती है। सच्ची मुस्कुराहट तो योगियों के पास है। आगे पीछे कुछ भी नहीं और बिना तनाव के जीवन जीना, इससे बड़ा संसार में सुख क्या हो सकता है? ऐसे सुख की अनुभूति के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। यदि यूं कहें कि महाराज जी सभी साधु बन जाएंगे फिर क्या होगा? अरे तुम टेंशन मत लो, इतनी क्षमता है नहीं कि सभी साधु बन जाएंगे। भिखारी बन सकते हैं, कबाड़ी बन सकते हैं, लोहारी बन सकते हैं, पर साधु बनने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। क्षमता के अभाव में, क्षमता के अभाव में, क्षमता के अभाव में समता नहीं आती मित्र। क्षमता के अभाव में समता नहीं आती है और समता के अभाव में साधुता नहीं आती है। क्षमता चाहिए तब समता आएगी और समता होगी तो साधुता आएगी। जहां क्षमता नहीं है वे तो तनक में उबल जाएंगे। न हो मैं परिश्रम, मैं पर का नहीं हूं, न मैं परेशान थे। बिल्कुल लीन हो गए। न हूं मैं परेशान, मैं पर का नहीं हूं, न परे में संति, पर मेरी नहीं है। नाण मह में को, नाण मह में को, एक ज्ञान ही मैं हूं, एक ज्ञान ही मैं हूं। महात्मा संजय सागर जी, इस गाथा पर विचार करो। परेशान क्यों जीव है? पर को अपना मार रहे हो इसलिए रो रहे हो, अपने को पर का मार रहे हो इसलिए रो रहे हो। कभी कभी ज्ञानियों आप पर कोई चिंता नहीं होती, पर चिंतित लोगों को देख करके, चिंतित लोगों को देख करके तुम पहुंच गए बड़े सनात बन गए। तुम चिंता नहीं करो, हम तो तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया, तुम हो हमारे साथ। वो कहता धीरे से, अमुक सामग्री चाहिए, अब बेटा खुजाने लगे सिर, अब कैसे लाऊं? तो किसने कहा था हम तो हैं तुम्हारे साथ? चिंता जिनके पास नहीं है वे चिंतकों की चिंता में रो रहे हैं। सुखी आप हैं, सुखी दुखी, सुखी दुखी दोनों को जो देखते साक्षी भाव से। गुण विद्या में जाओगे ना तो हो सकता है कि रुपए से लोग मुझे पागल कहें, पर सत्य है मुझे पागल कहने के लिए वही तैयार होगा जो वास्तव में पागल होगा। किसके पीछे मैं दुखी हूं? आपसे मेरा प्रश्न है। धन तुम्हारा साथी है, भवन तुम्हारा साथी है, कुटुंब तुम्हारा साथी है, इन सब में खोजिए आपका सत्य कहां है? किसके पीछे तुम रो रहे हो? इतने गहरे में जाइए। जैन दर्शन को जानते हो, शुभ शुभ कर्म जो है वो भी आत्मा नहीं है, वो पौद्गलिक है। शुभोदय पर मुस्कुरा रहे हो, अशुभोदय पर रो रहे हो। एक कौन रो रहा है? जिसको वस्तु के वस्तुत्व का बोध नहीं है। और जिसको वस्तु के वस्तुत्व का बोध है, इसलिए ज्ञानी जब जब दृष्टि जाए तब तब देखना सुरेश गदिया वस्तुत्व क्या है, वस्तुत्व क्या है। जगत की सारी उपमाएं छोटी हैं, ब्रह्मांड किसी पर टिका है, उसका नाम वस्तुत्व है।
कोई भी नाम ले लीजिए आप, सब छोटे हैं। विश्व की कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, सब छोटी है। वस्तुत्व के अंदर हर वस्तु है। जल वस्तुत्व है, अग्नि वस्तुत्व है, पृथ्वी वस्तुत्व है, जीव वस्तुत्व है, अजीव वस्तुत्व है, धर्म अधर्म आकाश काल छौ द्रव्य में वस्तुत्व है। मिट्टी में वस्तुत्व है, पानी की बूंद में वस्तुत्व है। जो सर्वज्ञ है उसमें भी वस्तुत्व है। सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ किस बात पर है? वस्तु के वस्तुत्व को जान रहा है, इसलिए तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सब में वस्तुत्व भूत है, और वस्तु के वस्तुत्व को जानने वाला, उसका नाम सर्वज्ञ है। वस्तुत्व के बाहर तीन लोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो वस्तुत्व के बाहर हो, इसलिए वस्तुत्व है। इतना ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए जीव को, आंखों के आंसू समाप्त, चेहरे की कुटिल मुस्कान शांत, और परिग्रह का हर्ष विषाद समाप्त। यश कीर्ति अपयश कीर्ति दोनों से सुन। दो पुत्र छात्र बनकर के पिता ने गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में पढ़ने के उपरांत 16 वर्ष तक पढ़ाई की। पुत्र दोनों वापिस आते हैं। पिता ने घर में महोत्सव मनाया, और धीरे से पिता विद्वान था। बेटे, आप दोनों की परीक्षा मैं भी ले सकता हूं। दोनों पुत्र कहते हैं, पिताजी जैसा आपका विचार। ज्येष्ठ पुत्र ने क्या किया? संपूर्ण वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों के श्लोक सब कंठस्थ करके रखे। गीता, पुराण, भागवत, जिनवाणी सब उसने सुरक्षित करके रखे। पिताजी ने दोनों पुत्रों को बुलाया, और जैसे बेटों से पूछा, बेटा सुनाइए। ज्येष्ठ पुत्र ने श्लोक पर श्लोक, कारकों पर कारकाएं, सूत्रों पर सूत्र, ऋचाओं पर ऋचाएं झड़ी लगा दी। पिता शांत। पुत्र सोच रहा था, मेरे पिताजी गदगद होंगे। पिता शांत, छोटे बेटे की ओर देखा। पुत्र की दृष्टि पिता के चरणों पर। पूछा, कुछ भी नहीं बोला, आंख उठा के नहीं देखा। बेटे क्या सीखे? इंतजार की पिता ने। पुत्र ने 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। पिता अपने आप को रोक नहीं पाया, खड़ा हुआ और बेटे को छाती से लगा लिया। मेरे लाल, तुम ही पढ़ के आए हो। क्यों? क्यों? जो सुना दिया था वो भर के लाया था, निकाल दिया। जिसने सुना दिया वो भर के लाया था, निकाल दिया, अब खाली हो गया। मेरे लाल, तुमने कुछ भी नहीं बोला। पिताजी, जो बोला जाता है वह मैं नहीं हूं।
जो मैं हूं वो बोला नहीं जा सकता। इनिमिया दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन दृष्टि रूपम तथा कैन ब्रव्याम्यहम। जो देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है वो देखनहारा नहीं है, जो देखनहारा है वो दिखाई देता नहीं है। मैं किससे बात करूं, किससे बात करूं? ऐसा गूढ़ विद्या में लीन हो जाएगा, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भीड़ को उस योगी की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उन परमात्मा को नमस्कार करता हूं, उन साधुओं की वंदना करता हूं जिन्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं है, भीड़ को उनकी आवश्यकता है। क्या नहीं, पन्ना का हीरा रखा हो, एक जमीन पर पड़ा हो, वो किसको चाहता है? ईमानदारी से बोलो, मौन है आप लोगों का? एक शुद्ध हीरा पड़ा हो जमीन पर, वो किसको चाहता है? मित्र, हीरे को कौन नहीं चाहता है? सब चाहते ना। ऐसे जीवन में हीरा बन के आओ, तुम किसी को मत चाहो, दुनिया तुम्हें चाहे। न हो मैं परिश्रम, मैं परने हूं, मेरे परने नाण माम को, मैं एकमात्र ज्ञान स्वभावी हूं, मैं एकमात्र ज्ञान स्वभावी हूं। यदि जो झायदे झाड़े, ऐसा जो जीव ध्यान में ध्याता है, सो अपाण हवदे झादा, वही जीव आत्मा का ध्याता है। बहुत सारे महात्मा बोल पड़े, गुरुजी आप आशीर्वाद दो, हम चले जाएंगे। बड़े महाराज जी ने मुझे भी बुला लिया। पंडित जी ने कहा, महाराज जी भेज दो किसी को। जैसे ही महाराजों ने कहा कि हम चले जाएंगे, तो आचार्य श्री तुरंत बोले भैया विश्व सारी चले जाना। मैंने कहा जिनकी इच्छा है उनको भेज दो ना। बोले नहीं, इच्छा से वस्तु मिलती होती तो विश्व में कोई जीवित ना बचता। देख मित्र रुपेश, काव्यों में इन विषयों को गुंथन कर लो। मित्र मेरी बात मान, सुब्रत सागरी, एक बार वस्तु तौर इसको भाई को दे देना, उसको अध्ययन करना। काव्य ने सिद्धांतों गुंथन को क्या करूं मैं? फिर से सुनो, इच्छा की पूर्ति होती होती दुनिया की, तो आज दुनिया में एक जीव जीवित ना मिलता। हर दूसरे आदमी के बाद तुम्हारा कोई शत्रु बैठा है। हर आदमी का कोई ना कोई बगल में शत्रु बैठा है। वो कभी नहीं चाहता कि ये जीवित रहे, वो कभी नहीं चाहता इसकी उन्नति हो। उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती होती तो मेरे मित्र आज इस सिंहासन पर मैं तुम्हें बैठ दिखाई न देता। इच्छा करने वालों की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, भाग्यवानों को बिना इच्छा के भी भगवान मिलते हैं। शत्रु के घर में भी माला मिलती है और पुण्य क्षीण होता है, अपने घर में भी पंखे पे लटके मिलते हैं। क्या लिखा है गाथा में? झांट जोई ध्यान में जोगी संवेड्य परम विष्णु साहब। भैया यदि निज आत्मा का संवेदन नहीं किया तो जीव परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले कैसे? तो लहिजम शुद्धम, तो शुद्ध बस परम, जैसे भाग बीड़ो जहरीणम। रतन तो पड़े हुए जमीन पर भाग बीन को रतन नहीं मिलते, और पुण्य आत्मा के गले में रत्नों की माला पड़ी मिलती है। हम लोग पन्ना में भी चातुर्मास करके आए,
वो कुएं जैसे गड्ढे पड़े हुए हीरा निकालते हैं। जो हीरा निकालते हैं मित्र, उनकी हालत देखो, बेचारे फावड़ा चलाते हैं, कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। ओहो, उन्हें हीरा नहीं मिलता, निकालते बे, और पहनने वाले कोई दूसरे ही अपने मकानों में, महलों में रहते हैं। बे निकाल करके जितनी मेहनत लगती है उसका पैसा मत उनको मिलता है, पर हीरे पहनने वाले पुण्यात्मा कभी हीरा निकालने नहीं आते, वे दूसरे ही होते हैं। मैं तो भैया इन सबको देखता रहता हूँ अखिलेश भैया, मैं तो इन सबको देखता रहता हूँ। ओहो हो, ये हीरे जैसे युवाओं को जन्म देने वाले माता पिता कोई दूसरे हैं और बैठे मेरे पास हैं। ओहो हो, ये ब्रह्मचारियों के चेहरे देखो, महाराजों के चेहरे देखो। अभी मुझे राजस्थान से एक समाचार आया कि राजस्थान में सुरेश गदिया, एक श्रावक बोला भैया बच्चों को विशुद्ध साग पास मत भेजना। बोले क्यों? बोले वो कोई जादू टोना स्तंभन कर देते हैं, उनके संग में कोई वृद्ध तो दिखाई देती नहीं, सब युवा बच्चे हैं, लगता कुछ कर देते हैं, सो बच्चे वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा, कुछ कर देते हैं। हे मित्र, तुमको मालूम होना चाहिए, चॉकलेट जानते, चॉकलेट गोली गोली, यदि कालाजी आपको देख करके कोई भी प्रभावित ना हो तो तुम्हारी कीमत गोली ऐसी भी नहीं है। कम से कम वो गोली कितनी से चॉकलेट जिसको देखते ही बच्चे कहते हैं चाहिए चाहिए, रोने लगते हैं, माता पिता बोले चाहिए मुझे। हे मित्र, जब गोली को देखकर बच्चे रो सकते हैं तो जिनेंद्र की बोली सुनकर के बच्चे ना रोए तो गोली की क्या कीमत है? ये विशुद्ध सागर का तंत्र मंत्र नहीं है, ये भगवान जिनेंद्र की दिव्य धुनी की महिमा है, बोली की महिमा है। अरहंत की देशना हर जीव को अपने आप में अपना बना लेती है। इसलिए जाओ, कल फिर आओगे, मैं तो पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, ठीक है? अपने घर जाओ, लेकिन आज जरूर सोच लेना, भाग्यवान को रतन मिलता है और संवेदनशील को भगवत्ता मिलती है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न वीर स्वामी की